अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फ़लाही इस वक्त डोडा बस स्टैंड के साथ में बनी एक नव तामीराती मंजिल हबीब मॉल में तीसरे छत पर मौजूद हूँ और आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर आप सब लोगों के बच्चे इस वक्त तालीम में मसरूफ़ हैं, ज़ेर तालीम हैं और किसी अच्छे से कॉलेज में अपना दाखिला कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आज ज़िला डोडा में भी अब यहाँ पे काउंसलिंग के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी जो है आई है, जो निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप के नाम से जानी जाती है। आपको बताएं कि निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप इस वक्त नेशनल लेवल पे काम कर रहा है। इनके जो एमडी हैं वो पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने 2012 में ये काम शुरू किया था और उसके बाद से इन्होंने काफ़ी बच्चों को जो है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दाखिला कराया है और साथ ही साथ ये ऐसे इलाका जात को चुनते हैं जहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। तो ये कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी और साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। इस पूरी जानकारी के लिए हम अंदर जाएंगे और इनके आज जो मौजूदा यहाँ पे डोडा में इनके यहाँ पे जिनके ज़ेर सरपरस्ती ये काम हो रहा है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप क्या है और निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप का मकसद क्या है। क्या ये महज एक कंपनी है या कि ये जो है निज़ामिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन वाकई बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से उनके ताबनाक मुस्तकबिल के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका मैं नाम जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं एज अ BDM अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ निज़ाम एजुकेशन ग्रुप में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शोम चैनल डोडा में। थैंक यू वेरी मच। सर देखिए, निज़ाम एजुकेशन ऑफ ग्रुप जो निज़ाम एजुकेशन ग्रुप जिसको आप यहाँ पे आज चला रहे हैं डोडा में, तो पूरा प्रॉस्पेक्टस आपका पढ़ा मैंने, उस पर 10 मकामात पे हिंदुस्तान की रियासतों में आपके ब्रांचेज़ हैं और साथ ही साथ आप लोगों का एम है कि 2025 तक आप लोग 10 लाख से ज़ायद बच्चों का दाखिला मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ़ स्टेट्स में कराएंगे। तो अभी तक फ़िलहाल 2012 से लेकर अभी तक आपका जो मिशन है वो कहाँ तक पहुँचा? सर, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारा निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप जो है ये बच्चों की फ्यूचर के लिए, बच्चों की बेटरमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन और उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत आगे चल रहा है। ठीक है, अभी जो हमारे इंडिया में चल रहा है, अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस में हमारी जो है स्कॉलरशिप स्कीम्स चल रही हैं जिनमें हम बच्चों को भेजते हैं, उनको हेल्प की जाती है हर तरीके से। हमारे जो है हिंदुस्तान में अभी हमारे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे जा रहे हैं उन बच्चों को हर चीज़ की जो है हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है, हर चीज़ की, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है। अगर बच्चा एडमिशन के लिए आता है, बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाती है, बच्चे को सिक्योरिटी दी जाती है, बच्चे को हर तरीके का फ़ायदा मिल रहा है। और अभी तक ऑलमोस्ट 2012 से हम काम कर रहे हैं, अभी 2021 चल रहा है, तो हमारा 8-10 ये 9-10 साल जो हो गए हैं, इन 9-10 सालों में हमने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें ऑलमोस्ट जो है 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने जॉब्स भी प्रोवाइड किए हैं और हमने एजुकेशन भी प्रोवाइड किया है। और इम्कान हमारा ये है कि 2025 तक हम 10 लाख तक करीब बच्चों को है फ़ायदा पहुंचाएं और जितना हम आगे चाहते हैं, जाना चाहते हैं, मतलब हमारी जगह जगह से डिफरेंट एरियाज़ से बहुत से सोशल वर्कर हैं, बहुत से ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ जुड़ के आगे हमारा हाथ पकड़ के हमें जो है आगे बढ़ा रहे हैं काम को। तो बस अपनी ब्रांच बढ़ाने के लिए ज़िला डोडा को मुंतखब करना, इसकी ख़ास वजह? सर, ख़ास वजह सबसे पहले हमारी ये है कि हमारा जो ये पिछड़ा हुआ इलाका है, अभी जो डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो इसमें बच्चों में अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स अभी डरता है, बच्चे डरते हैं, उनके अंदर ये खौफ है कि बच्चा बाहर जाएगा, उनका ख्याल कौन करेगा। अगर फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए, बच्चे का इकोनॉमिकली बच्चा इतना वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो बच्चा जब पेरेंट्स डरते हैं पैसों की वजह से, पेरेंट्स डरते हैं सिक्योरिटी की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम बच्चे को पहले से ही शर्तिया तौर पे उनको बताते हैं। इवन बताना नहीं है, वर्बली बोलना नहीं, बल्कि एक एफिडेविट साइन हमारा और बच्चों के बीच में होता है, विद पेरेंट्स के साथ होता है कि वो सारी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। और बच्चों का पढ़ना, यहाँ से बाहर जाना, उनको एक डेवलप्ड जगहें बताना, उनको एक डेवलप्ड सिटीज़ में ले जाना जहाँ पे बच्चा जाके अपना जो है अपना माइंड सेटअप करके आगे बढ़ने की कोशिश करे। ये ना हो कि बहुत सारे वेल क्वालिफाइड बच्चे यहाँ पे हैं लेकिन एक हमारा ये पिछड़ा इलाका, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं बाहर जाने की, कुछ करने की। तो इसी माइंडसेट की वजह से हमने यहाँ पे ये ऑफिस भी ओपन किया है और बच्चों को हेल्प भी कर रहे हैं। अभी आपने 2020 में डोडा में ये ब्रांच खोली थी, 2020 से लेकर अभी 21 तक 1 साल का गैप है। इस पूरे गैप में आपने डोडा के बच्चों को किस तरह से हेल्प?
सर सबसे पहले हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर में हम 2018 में हम एंटर हुए। 2018 में यहाँ के हालातों को हमने देखा कि बहुत बच्चा बाहर जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने पैसा खर्च करे, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, उनको हैरस किया जाता है जगह कॉलेजेस में, अच्छा डिफरेंट कंसल्टेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा हैरस किया जाता है। ये सारी चीज़ें जब हमारे देखने में आई, नज़रों में आई, तो बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ। अभी हमारे जो बैचेस, अभी आपने बात की कि 2020 में हमने एक एग्ज़ाम सेटअप किया था, जो हम स्कॉलरशिप अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक एग्ज़ाम के सेटअप के ऊपर होता है, जैसे NST हमारा होता है, निज़ामिया स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है ये जैसे दिल्ली में एक एग्ज़ाम होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, उस टेस्ट के ऊपर हमने ये अपना एग्ज़ाम सेटअप किया। इस टेस्ट से जो बच्चा निकलता है उस बच्चे को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो अभी 2 साल से हमारा लगभग कंटिन्यूसली एग्ज़ाम सेशन रहा, लेकिन एग्ज़ाम हो नहीं पाया। तो इसी वजह से बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज़ हम दे रहे हैं। लगभग अभी तक जो है 2 साल में जो है हमारे डोडा और पूरे जम्मू रीजन से 5,000 से ज़्यादा बच्चे जो अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं स्कॉलरशिप के साथ, और उसके साथ उनका सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के साथ उनकी हेल्प की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, यहाँ पे इनके दूसरे साथी भी हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे निज़ामिया ग्रुप के हवाले से। तो सर, आपका क्या नाम है? वसीम अहमद सर। जी वसीम जी, आपका स्वागत शोम चैनल डोडा। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, यानी कि अगर कोई बच्चा आपका इस निज़ामिया जो इसके साथ जुड़ जाता है और उसके बाद आप उसकी काउंसलिंग करके किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में उसका दाखिला कराते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, और साथ ही साथ उस बच्चे को कुछ खर्चा देना पड़ता है या फ्री में हो जाता है? सर पहले तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि बच्चे को हम ऑफिस लाते हैं, बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उसको प्रॉपर गाइड करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हमारे साथ जुड़े हैं, आपको कौन सा कोर्स करना है। जैसे कि उसके 12th में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स हैं, उसी हिसाब से उसकी हम काउंसलिंग करते हैं। उसको हम एक मतलब प्रॉपर उसको गाइड देते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, मार्केट में कौन सा कोर्स अभी चल रहा है जिसमें आपका बेनिफिट होगा, वो सारी चीज़ें उसको बताते हैं। एंड देन उसको कोर्स चूज़ करवाते हैं, उसका फॉर्म भरते हैं, एंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसको फ़ीस पे करनी पड़ती है, एंड उसका एडमिशन हो जाता है। ये जो आपकी कंपनी, क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से रजिस्टर्ड? बिल्कुल सर, रजिस्टर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये काम कर रजिस्टर्ड है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमारे पास अवेलेबल है सर। तो आप जिस तरह से डोडा में आप ये ब्रांच खुली है, इसकी यहाँ पे आपके साथ बहुत सारा स्टाफ भी है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आप यहाँ के यूथ को भी किसी तरीके से इंगेज कर रहे हो, इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ें, काम करें हमारे साथ, जो यहाँ के यूथ हैं वो जुड़ें हमारे साथ, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा सकें। हम चाहते हैं कि यहाँ के, आपको खुद भी पता है कि इवन जब हम लोग पढ़ रहे थे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अगर मेरा क्लासमेट है, उसने नॉन मेडिकल रखा, उसको इंजीनियरिंग करनी है, एंड मुझे भी वही करना है। लेकिन ये जब हमने ये स्टार्ट किया तो हमारा माइंड सेटअप सिर्फ ये चीज़ था कि हम बच्चों को अवेयर करें, हम बच्चों को इस चीज़ के लिए अवेयर करें कि हमें इंजीनियरिंग एंड नर्सिंग के बाद भी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज़ रहते हैं जिसमें हम बच्चों को बेनिफिट देना चाहते हैं। हमारे यहाँ यूथ अभी भी नियर अबाउट हमारे इस चिनाब रीजन में 25+ हमारे साथ मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट बच्चों को जाकर, डिफरेंट गाँव में जाकर बच्चों का अवेयर करते हैं इस चीज़ के रिलेटेड। इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी बच्चों को भी एंगेज किया हुआ है सर। तो आप डोडा के यहाँ के जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं या यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके लिए निज़ामिया जो इंस्टीट्यूशन या आपका ग्रुप है, ये क्या मैसेज देना चाह रहा है अनएम्प्लॉयड यूथ को और यहाँ के ज़ेर तालीम बच्चों को? मैं पहले ज़ेर तालीम बच्चों को ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो हमारे ऑफिस आएँ, विज़िट करें, हमारे स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में जानिए। हमारे अभी तक 120+ कॉलेजेस हमारे साथ एसोसिएटेड हैं जिनके साथ हमारा टाइप है। हम बच्चों को जो उनका एक्चुअल फ़ीस होता है उसमें उनकी जो फैमिली प्रॉब्लम होती है उनको समझते हैं, उस हिसाब से उनको कोर्स ऑफ़र करते हैं, प्लस उनको फ़ीस भी उसी हिसाब से रखते हैं सर। प्लस हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो आप, तो मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने आप को डिफरेंट जगह में एंगेज करें, डिफरेंट चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करें, वो उनको वहाँ अपने आप को एंगेज करें उस चीज़ में। जैसे हम निज़ामिया की बात करें, अभी 25+ मेंबर हमारे साथ काम कर रहे हैं, और भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर तहसील से हमारे पास बच्चा आए, जुड़े हमसे, ताकि वो अपनी तहसील में इस मैसेज को फॉरवर्ड करे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम इस चीज़ में जोड़ें, और आने वाले फ्यूचर में हमारा ये भी निज़ामिया का प्लान है कि मे भी शायद अभी ये कंफर्म नहीं है कि आने वाले टाइम में हम यहाँ पे एक मेगा और ये कर रहे हैं जिसमें सेमिनार करें, जिसमें हम जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं उनको जॉब्स ऑफ़र करेंगे सर।
तो जॉब्स ऑफर करने के लिए उनके लिए क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अभी ये सेटअप नहीं है, पूरा कंफर्म नहीं है कब क्या होगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, बट इतना है कि जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर किए हुए हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, आपने देखा किस तरीके से निज़ामिया ग्रुप ऑफ ये निज़ामिया जो एजुकेशन ग्रुप इस वक्त डोडा में आया है और ये काम कर रहा है 2012 से लेकर के, लेकिन डोडा में इसकी ब्रांच 2020 में खुली थी और उस वक्त यहाँ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सागर डी डोफोड़े थे और उनके जो है ज़ेर सदारत वो जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था उसमें यहाँ इनके जो एमडी थे जो पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे आए थे। उस वक्त भी उनके साथ हमारी बात हुई थी, लेकिन उस वक्त यहाँ पे इनका कोई सेटअप नहीं था। आज पूरा सेटअप है। इनके कहने के मुताबिक कि जो यहाँ की अनएम्प्लॉयड यूथ है वो भी यहाँ पर आकर के अपना जॉब हासिल कर सकते हैं, अपना कुछ कमा भी सकते हैं और साथ ही साथ निज़ामिया ग्रुप के साथ जुड़ भी सकते हैं। और दूसरे जो यहाँ के ख़ास करके ज़ेर तालीम बच्चे हैं जो काउंसलिंग के लिए तड़पते हैं, जो जिनके लिए कोई हब नहीं है कि वो कहीं से भी, जो कोई क्लब नहीं है, कोई हब नहीं है कि जहाँ से उनको काउंसलिंग हो, तो इसके लिए निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप जो है आज अवेलेबल है डोडा में। तो जल्दी से इनके साथ रब्ता करिए, इनके कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको देंगे, इनके साथ कॉन्टैक्ट करिए। हबीब मॉल के 3rd फ्लोर पर इनका ऑफिस है, आप आइए और इनके साथ मुलाकात करिए। इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।